तो कहा जाता है कि न्यूक्लियर वॉर में जितना नुकसान होता है सर, उससे ही लगभग उतना नुकसान होता है अगर ट्रेड वॉर शुरू होती है। और जी हां, ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई है और इसका कारण जी हां ट्रंप साहब खुद ही हैं। कल उन्होंने काफी देशों पर जो टैरिफ अनाउंसमेंट किया था और उसमें चाइना भी एक देश था। अब चाइना में जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ था तो चाइना का यहां पलटवार आया है और इसके बाद आज अगर यूएस की मार्केट की कंडीशन देखोगे ना तो यूएस मार्केट लगभग 1135 पॉइंट में गिरावट आई है। और आपको पता है कि यूएस मार्केट में जब भी गिरावट आती है सर, इंपैक्ट पूरे देश में होता है और खासकर भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लस एक ऐसा फैक्टर जो लगातार एक नेगेटिव न्यूज आ रही है कुछ दिनों से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो को लेके थोड़ा सा आपको ना यहां टेंशन जरूर हो सकती है। आने वाले एक हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और खासकर मंडे के मार्केट को लेके थोड़ा तैयार रहना, दिल को मजबूत रख लेना, क्योंकि हो सकता है कि मंडे को मार्केट में खबर आपको काफी नेगेटिव मिले। अगर बात करते हैं रिसेंटली जो खबर आई है वह चाइना की तरफ से खबर आई है और आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब ने बिल्कुल बिंदास तरीके से सभी देशों पर बिल्कुल टैरिफ लगा दिया कि साहब किसी पे 54%, किसी पे 55%, 30%, 35%, 27%। चाइना पे भी लगाया था। चाइना पे कितना लगाया? 34%। और आज चाइना ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। न्यूज आपके सामने है कि ट्रंप के टैरिफ का चीन ने दिया मुंह तोड़ जवाब, अमेरिकी उत्पादों पर लगाया 34% टैक्स। लो, अब सोचो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका अगर सामान हमारे यहां आने वाला है तो अगर आप 34%, क्योंकि ट्रंप साहब ने भी 34% का टैक्स लगाया है किस पे? चाइना पे। अब चाइना ने बोला भाई हम तो पीछे नहीं रहने वाले, हम भी 34% का टैक्स लगा देंगे आपके सामान पे। मतलब सिंपल सी बात है कि देखो, अगर हमारा सामान भी आपके यहां जाएगा ना सर, उसमें 34% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। कहानी खत्म। यहां नुकसान काफी अगर देखा जाए तो दोनों देशों के व्यापार को तो होगी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा वहां के पब्लिक को लेके। क्या क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन खबर पढ़ लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है और चीन ने अमेरिका के 16 कंपनियों पर भी एक्शन ले लिया है। ठीक है, लगातार इनका जवाबी कार्रवाई है और इसको कहते हैं भाई साहब ट्रेड वॉर। क्योंकि एक देश जब दूसरे देशों पर व्यापार रोकने की कोशिश करते हैं कि सर आप बिजनेस नहीं कर सकते, देखो इनडायरेक्टली नहीं कर सकते ना, हमारे चीजों पर अगर आप 30%, 40% एक्स्ट्रा लगा दोगे तो हमारे लिए बिजनेस करना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि हमारी चीजों सिंपल है, हम जो चीज हम आपके यहां भेज रहे हैं, आपके यहां खपत हो रही तभी तो भेज रहे हैं। अगर आपके यहां खपत नहीं होगी तो सर कोई मतलब नहीं रहेगा। खपत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम तो 100 रुपए बेच रहे हैं लेकिन आप उसका रेट 137 रुपए कर रहे हो, 37 रुपए ज्यादा कर रहे हो। तो कंडीशन ये कहानी है, 34 रुपए, 34% लगा है। अब इन्होंने क्लियर कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को 57 देशों पर टैरिफ लगाने पर ऐलान किया और इसके बाद 34% चाइना ने भी लगा दिया है और चाइना ने अमेरिकी के 16 कंपनियों पर एक्शन लिया है। और साथ ही साथ एक्शन के साथ साथ इन्होंने WTO को भी शिकायत की है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पास सारे देश, जितने भी ट्रेडिंग वाले देश होते हैं जो आपस में बिजनेस करते हैं, वहां जाके कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह रहते हैं, आपस में साइन करके करते हैं कि देखो इस कंडीशन पे हम आपस में ट्रेड करेंगे। WTO को चाइना ने यहां शिकायत की कि देखो यार ये मनमानी हो रही है ना, आपने ऑलरेडी पहले लगाया था, अब ये टैक्स हमारे ऊपर और ज्यादा हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम 16 अमेरिकी कंपनियों को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं पे भी हम प्रतिबंध लगाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है, देखो इसके बाद क्या हो गया है, इसके बाद जितनी भी अलग अलग व्यापारिक साझेदार चीन पे हो रही है ना, सब कुछ यहां बंद होने की कगार पे हो गया, जो अच्छी खबर नहीं है। और चीन ने कहा कि देखो यार, अगर आपस में आप बिजनेस प्लान करना चाहते हो तो बिजनेस मतलब ये नहीं कि आप दूसरे देशों पर टैरिफ लगाओगे और ऐसा टैरिफ जो सामने वाला उतना एक्सेप्टेंस ना ले सके। अब इसके बाद चीन ने भी कहा है कि देखो अभी हमारा टोटल 54% का टैरिफ हमारा हो गया है तो हमारे लिए यह झेलना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है, देखो यही कारण है कि भाई यूएस का मार्केट बिल्कुल आज जमीन को टच कर रहा है। और देखा जाए पिछले 5 दिनों की कहानी सर, लगभग 2000 पॉइंट नीचे गिर गया है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीयों में जो आईटी कंपनियां उनके लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि 55% हमारा आईटी का बिजनेस भारत में आता है। निफ्टी 50 को 30% आईटी कंपनियों ने संभाल के रखा है। अब सोचो, ये डायरेक्टली कनेक्शन है गिरावट का।
पहली बात, और ही बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे इंपैक्ट होते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी देश में हो तो डेफिनेटली वहां आपको नुकसान होता है। सबसे पहले अगर बात करूंगा कि ट्रेड वॉर से नुकसान क्या होता है, सबसे पहले होता है अनिश्चितता आ जाती है यार, अनसर्टेनिटी आ जाती है। लोग बाजार में पैसा नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जो कंपनियों पे अच्छे रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं, अचानक से ट्रेड वॉर जब होता है तो जो हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं वो मार्केट में पैसा नहीं लगाते। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप देख रहे होगे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन क्या है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी आज वो जमीन पे टच कर रही हैं। एग्जांपल के लिए हम अगर बात करें तो टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल, जेबीएम ऑटो इज द ग्रेट एग्जांपल, इन्फोसिस हो गया, अगर एचसीएल के बारे में बात करोगे, दीज आर द वेरी गुड कंपनी। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है, शायद कोई इसमें पैसा लगाने से डर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अनसर्टेनिटी मतलब सोचो अगर आप बड़े इन्वेस्टर होते तो क्या इस समय आप पैसे लगाते? नहीं लगाते, बोलते साहब कुछ भी हो जाएगा, भरोसा नहीं। आज उन्होंने टैरिफ अनाउंसमेंट कर दिया है, पता चला 2 दिन बाद आपस में डिस्कस करेंगे, बोलेंगे चलो यार 2% हम कम कर देते हैं, 4% कम कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये सबसे ज्यादा नुकसान होता है पब्लिक को। डिक्लाइन इन रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट। अगर हो सकता है आपकी कंपनी अच्छा काम, जैसे एग्जांपल मान लो आप फार्मा कंपनी आपने स्टैब्लिश की है कहां, भारत में, और आपने एक निश्चित आपका सामान जा रहा है ना यूएस में, अब अचानक से पता चला भाई वहां फार्मा का टैरिफ लग गया 137% एक्स्ट्रा, सॉरी 37% मान लो एक्स्ट्रा लग गया, और मान लो पहले आप यूज कर रहे थे कि मान लो आपका सामान 100 रुपए में था, 137 रुपए में वहां बिकेगा। लोग खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे यार। अब जो इतना महंगाई में लोग कम या तो कम खरीदेंगे या ना के बराबर खरीदेंगे। आजकल लोग अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो आपका क्या होगा? रेवेन्यू जाएगा, आपका ग्रोथ जाएगा, और बहुत सारी तो कंपनियां भी बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके कारण ट्रेड वॉर के कारण होता है। और लास्ट में क्या होता है, पूरा एक्सपेंसेस पब्लिक को बियर करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपने 100 रुपए में भेजा, सामने जगह 37% का टैरिफ लगा है, तो जो 37 रुपए लग रहा है वहां का वेंडर किससे लेगा? आपसे लेगा, पब्लिक के लेगा। तो आम जनता के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये जाके आगे रिसेशन में कन्वर्ट हो जाता है, महंगाई आती है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, डिमांड कम हो जाना और सप्लाई ज्यादा हो जाना, दिस इज कॉल्ड द रिसेशन। और यही लगातार अभी यूएस में हो रहा है। इसका इंपैक्ट भारत पे भी हो रहा है, इसलिए भारत का मार्केट आज बहुत बुरी तरह गिरा था। तो ये कहानी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रम्प साहब 34% चाइना में लगाए, चाइना वाले भी लगा दिए। ये कहानी लगभग दोनों के आसपास हो गई है। ये ट्रेड लगातार चलती है, अगर चलती गई नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ यूएस को भी होगा, चाइना को भी होगा। तो अल्टीमेटली अगर कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं आने वाले समय, क्योंकि यहां मुझे लगता है कि WTO अगर कुछ हेल्प कर देता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो सर मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। ये तो पहला कारण है मार्केट में थोड़ा सा ना टेंशन वाली बात है, जो मैंने बोला कि थंबनेल में कि सर पोर्टफोलियो और डाउन हो सकता है। तो अपना जिगरा मजबूत रखो। मजबूत रखने वाली इसलिए बात है क्योंकि जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई है ना, कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे कंडीशन में पोर्टफोलियो अगर पॉजिटिव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 80% नेगेटिव होने के चांसेस रहते हैं। पास्ट में भी हमने देखा था। अब कंडीशन यह है, दूसरा फैक्टर जो भारतीय बाजार को गिरा रहा है, गिरा सकता है, वो है एफआईआईज की सेलिंग। अब देखो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, लगातार 4 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को उन्होंने जो सेलिंग की थी वो 6000 करोड़ की सेलिंग हुई थी फ्रॉम द एफआईआईज। दूसरे दिन 1536 करोड़, तीसरे दिन 2800 करोड़ की सेलिंग। आज थोड़ा लेट में वीडियो बना रहा है क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको बताना कि क्या मार्केट में चल रहा है। एफआईआईज का डेटा आ चुका है, उसमें देखो 3400 करोड़ आज फिर एफआईआईज ने बेचा है। ये चिंता वाली बात है। देखो जब अच्छी चीजें होती हैं मैं आपको बताता हूं कि देखो अच्छी चीज है, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला? देखो ये दोनों ना, ये बैड न्यूज है। पहली ट्रेड वॉर, दूसरा एफआईआईज जो लगातार थोड़े बहुत खरीदना चालू कर दिए थे, फिलहाल बेच रहे हैं। ये दोनों अच्छी खबर नहीं है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना होगा। एज ए इन्वेस्टर क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लीज इन्वेस्टमेंट ना करना। मैं हमेशा ही कहता हूं, मैं अगर इन्वेस्टर मैं हूं ना, मैं मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो मैंने ओराइजन यहां 20 इयर्स का लेके रखा है। बीच में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता। हां स्टॉक्स में करता हूं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है, खासकर आईटी वाले स्टॉक्स। हिलाल, अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स हैं, पॉजिटिव हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। फार्मा स्टॉक्स, यस, अगर आपके पास पॉजिटिव है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनकी न्यूज अभी आ रही है, उस न्यूज के आधार पर आपको लग रहा है कि और गिरेंगे,
सर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन पूरा निकलना नहीं है। जो स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में है ना, जितना स्टॉक्स आपके प्रॉफिट मिल रहा है उसको बेच सकते हो आप, प्रॉफिट बुकिंग करके इन्वेस्ट कर दो मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में, जहां आपको ठीक लगे। तो पहले क्या मतलब, पोर्टफोलियो सर हो सकता है और रेडी होगा, मतलब सॉरी रेड होगा, उसके लिए रेडी रहना, पहली बात बता रहा हूं मैं। पोर्टफोलियो को लेके एक निगेटिव खबर मिल सकती है। मंडे का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और इन चीजों के कारण मंडे का मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाला है, ध्यान रखना, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरी चीजें, आईटी स्टॉक जो मैंने बोला सब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, प्लीज शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स में निवेश नहीं करना। स्टॉक्स के लिए कंसल्टेंसी मेरी है, बहुत ही कम है यार, आप चाहो तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जहां मैं आपको पेनी स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, मोनोपोली स्टॉक्स प्रॉपर बना के देता हूं। और कभी भी कोई स्टॉक्स का फंडामेंटल आपको सीखना हो, प्लीज मुझके साथ सीख सकते हो कि मैंने क्या देख के स्टॉक सिलेक्शन किया है, वो चीज है। तो बिना जाने बिना पहचाने कोई छोटा स्टॉक्स, कहीं आपने आर्टिकल पढ़ लिया है भाई ये स्टॉक ने 2500% का रिटर्न दिया, ले लेते हैं, प्लीज मत करना, गुजारिश करूंगा मत करना, फंस जाओगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे स्टॉक से फंडामेंटल में करो, लॉन्ग टर्म प्लान करो, शॉर्ट टर्म नहीं, पहले बोल रहा हूं सर। बाकी एसआईपी देखो, हमारा तो धन है ना यार, एसआईपी की बिना तो हम इन्वेस्टर कुछ है ही नहीं। एसआईपी कंटिन्यू रखना, मैं खुद कर रहा हूं, एसआईपी को लेके कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू निवेश करते रहो, पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस इतना ही आपको बताना था, बाकी कुछ नहीं, बाकी आप खुद समझदार हो यार। एंड यस, देखते हैं मार्केट क्या कहता है, बाकी कोई चीज होगा डेफिनेटली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक अपना बहुत ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना। फिलहाल जो मार्केट में सिचुएशन है, वीडियो के माध्यम से आपको मिलती है, चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दिल से लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।